छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरते रहना एक बड़ी नदी का कारण बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, मेरी नई लर्निंग सीरीज। और आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की। हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 119 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 7 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, 10 शख्सियतों को पद्म भूषण से नवाजा गया है और 102 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बड़े बड़े नाम हर बार की तरह इस बार भी सुनने को मिले हैं, चाहे कंगना रनौत का नाम हो, अदनान सामी का नाम हो, पंडित छन्नूलाल मिश्र साहब का नाम हो, चाहे आनंद महिंद्रा साहब का या पीवी सिंधु मेरी कॉम का नाम। लेकिन इस बार कुछ ऐसे नए चेहरे दिखे, कुछ ऐसे चेहरे दिखे जिन पर हर किसी की निगाह टिक गई। उनसे प्रेरणा पाने के लिए काफी कुछ है। आइए बात करते हैं नए भारत के नए पद्मश्री की, 6 शख्सियतों की जिनसे सीखने के लिए काफी कुछ है। 6 ऐसे नाम जो शायद आप पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 150 रुपए प्रतिदिन कमाने का मौका मिला है, आप उन रुपयों से क्या करेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे कि मैं अपने लिए बचाऊंगा, अपने लिए सब कुछ करूंगा, इतने से रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचा और इसीलिए भारत के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं कर्नाटका के मैंगलोर के रहने वाले 68 साल के हरेकाला हजब्बा। हरेकाला हजब्बा साहब, जो कि 150 रुपए लगभग प्रतिदिन कमाते हैं, फल विक्रेता हैं, फल बेचते हैं। उन्होंने जितनी बचत हो पाई उससे अपने गांव में न्यूपाडापू में एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण करवाया। 1 एकड़ की जमीन खरीदी, वहां स्कूल बनवाया, वहां उस इलाके के बच्चे पढ़ते हैं। 2000 से स्कूल बना हुआ है। जब इनसे पूछा गया कि स्कूल बनाने का आइडिया कहां से आया, तो ये कहते हैं कि एक बार मैं संतरे बेच रहा था, एक अंग्रेज आया, एक विदेशी पर्यटक आया मेरे पास में, उनसे संतरे के दाम पूछे इंग्लिश में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया अंग्रेजी में क्या बोल रहा। उस दिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मुझे लगा कि मुझे आनी चाहिए थी भाषा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा, निर्माण करवाऊंगा स्कूल का, ताकि बच्चों को कभी ऐसी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हरेकाला हजब्बा साहब को जब पुरस्कार दिया जा रहा था, पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा था, नंगे पैर राष्ट्रपति जी के सामने खड़े हुए थे। हर कोई ताली बजा रहा था और उनके कद का अंदाजा लग रहा था कि ये इंसान जो सादगी से भरपूर है, ये हिमालय से भी ऊंचा इंसान है, इसके विचार हिमालय से भी ऊंचे हैं। हरेकाला हजब्बा साहब के बारे में आज सबसे पहले मैंने इसलिए बात की ताकि ये सीखने को मिले, ये समझने को मिले कि इस दुनिया में मुस्कान बांटना सबसे महत्वपूर्ण है। और अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरी बड़ी शख्सियत तुलसी गौड़ा जी की। पारंपरिक परिधानों में, कोई महंगी ड्रेस नहीं पहनी थी, नंगे पैर जब राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में रेड कारपेट पर चल रही थी, तो तालियों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। वो तालियों की आवाज बता रही थी कि इनका कद कितना ऊंचा है। इन्होंने पेड़ पौधे ऐसे नहीं लगा दिए, बल्कि उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। और संख्या सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पिछले 60 सालों से जीवन में अपनी जिंदगी बिता रही हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए, धरती मां की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए। 30,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुकी हैं तुलसी गौड़ा जी। और इन्हें मां तुलसी कहना गलत नहीं होगा। जैसे तुलसी जी का पौधा हमें जीवन देता है, वैसे ये नई जिंदगी दे रही है इस धरती को। लगातार काम कर रही हैं पेड़ पौधों की रक्षा के लिए। और जो 30,000 पेड़ पौधे लगाए हैं, कमाल की बात यह कि इनमें से एक भी आज तक मुरझाया नहीं है। जंगल में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, चप्पल गिर जाती है बार बार, तो चप्पल पहनना भी छोड़ चुकी हैं। बहुत ही सादगी भरा जीवन जीती है। इनका टैलेंट इतना ज्यादा है, हर पेड़ पौधे की इनको समझ है कि एक बार तो इन्हें वहां वन विभाग ने स्थायी नौकरी तक ऑफर कर दी थी। ये जो पेड़ पौधों की समझ है, इसके लिए इन्हें जंगल का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और तुलसी गौड़ा जी से सीखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इस धरती पर आए हैं, जिस मां ने हमें जन्म दिया है, उसके प्रति हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट बनाना ही हमारा काम नहीं है, हमें इस एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है। ये भी हमारा ही काम है। इसी मैसेज को आगे बढ़ा रही हैं तुलसी गौड़ा जी, जो अब पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। आज भी